तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हिमाचल के मतदान पर महा कवरेज न्यूज 18 का इस वक्त जारी है, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा की वोटिंग और पोलिंग हो चुकी है। अब 4 घंटे यहां से और बचे हैं, तो ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि क्या यहां से पोलिंग और जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस वक्त सीधे मनाली का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मनाली की तस्वीर क्या कुछ है इस वक्त? 5 घंटे पोलिंग को गुजर चुके हैं। तो ऐसे में ऑडियो में बात की हम मतदान जी ठीक, कंटिन्यू कीजिए जी। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम लग रहा है सचिन, दोबारा से। लाइनें यहाँ पे लगी, दूसरी तरफ जो है जो यहाँ पे लाइनें यहाँ पे लगी, और अभी जो है बारी बारी करके जो सभी का मतदान यहाँ पे हो रहा है। अगर इसको पूरे मनाली विधानसभा क्षेत्र बोलूँ तो अभी तक जो है 30% के करीब जो यहाँ पे मतदान हो चुका है। हालांकि सुबह के समय हमने देखा था कि जो काफी कम जो मतदान यहाँ पे हुआ था, लेकिन अब जिस तरह दिन बढ़ता जा रहा है और जो सूरज चढ़ता जा रहा है, उसके साथ लोगों ने जो घर से बाहर निकलना आरंभ कर दिया, और उसके बाद जो काफी संख्या में लोग जो यहाँ पर आकर जो है मतदान यहाँ पे करें। हम इन लोगों से भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तस्वीरें जैसे कि जिसमें सभी एज के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे छोटे जो 18 साल के युवा वो है, महिलाएं हैं, सभी यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। मैम, अगर बात करें आज आप जो मतदान के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह उत्साहित है? काफी उत्साहित है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ का अपने आप चुनने का मौका मिल रहा है। जी नहीं, कैसा लग रहा है, क्योंकि ये 5 साल के बाद इस तरह का मौका था, एक महापर्व जिसे कहा जाता है, तो कैसा लग रहा है, क्या राय है आपकी? ये तो सबको देना चाहिए कि हमारे हक की अपने उससे हैं, हम अपनी तरफ से भी चुनेंगे, तो सबको मिलना चाहिए। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं जो महिलाएं वो भी काफी जो यहाँ पे उत्साहित है मतदान को लेकर। तो कुछ आप दूसरे की तस्वीरें देखते हैं जहाँ पर जो है पुरुष इसमें जो है लाइनों में खड़े और जहाँ पर आकर जो मतदान यहाँ पर जो करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बारी इंतजार करते हैं, जिस तरह जो बारी इनकी आती जाएगी उसके बाद जो वो अपना मतदान यहाँ पे करेगा। हम कुछ पुरुष हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, कितने उत्साहित है आप मतदान को लेकर? ये 5 साल के बाद ये पर्व आता है और इस पर्व को मनाना चाहिए। हर एक जो हमारे सिटीजन है उन सबको जो है वोट देना चाहिए, बाकी राष्ट्र हित में। और बिल्कुल अगर बात करें अभी तक की जो जिला कुल्लू में जो सबसे ज्यादा मतदान जो है मनाली विधानसभा क्षेत्र में देखा गया है, तो क्या कहना आपको, कितने उत्साहित है और किस तरह लोगों को प्रेरित करते हैं मतदान के लिए? यहाँ के जो लोग हैं काफी प्रेरित हैं और काफी प्रेरणा रखते हैं। और 5 साल के बाद तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह जो है लोग जो है यहाँ पर मतदान को लेकर काफी जो है पसंद है, क्योंकि जिला कुल्लू में जो सबसे ज्यादा मतदान जो है वो मनाली विधानसभा क्षेत्र में जो है यहाँ पर हुआ है, और अभी भी जो है लगातार यहाँ पे जो मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। और अब तक जिस तरह मैं बात करूँ मनाली विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है 111 पोलिंग बूथ यहाँ पर जो बनाए गए हैं, और सभी पोलिंग बूथ में जो है इसमें जो है मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। जी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, आप ये बताएं, आप ग्राउंड पर हैं इस वक्त के जो वोटर्स आ रहे हैं, अभी तो आपके पीछे हमें ये नजर आया कि काफी बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में वहां पर है वोटर, लेकिन क्या ये मतलब अभी 1-2 घंटे बाद ही 1-2 घंटे पहले से ही ऐसा हुआ, या फिर सुबह से ही वहां पर आप जिन क्षेत्रों में वहां पर संख्या काफी ज्यादा है वोटरों की? जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं मनाली विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर जो कुल मतदाता वो 74,603 के करीब जो है कुल मतदाता यहाँ पर है। और जिस तरह आज सुबह की बात करूं तो क्योंकि जो मनाली जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है काफी सुबह की बात करूं तापमान माइनस में था, क्योंकि बर्फबारी अपेक्षित हुई है। तो ऐसे में सुबह के समय जो है हालांकि यहाँ पर लोगों की काफी कम भीड़ थी, लेकिन अब जिस तरह जो दिन बढ़ता जा रहा है और सूरज चढ़ता जा रहा है और दोपहर अब जिस तरह होगी, तो उस बाद अब लोगों ने जो घर से बाहर निकल जो है आरंभ कर दिया। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं कि अब जो लोग देखिए किस तरह जो कतारों में यहाँ पर खड़े, और अब लगातार जो है धीरे धीरे लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती यहाँ पे जारी, और लगातार लोग जो मतदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरह जो है अब तक जो पूरे जिले में मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो मतदान वो मनाली विधानसभा क्षेत्र में हुआ, करीब 30% जो मतदान अब तक जो मनाली विधानसभा क्षेत्र में हुआ और अभी भी जारी है। हालांकि जिस तरह जो मनाली में काफी ऐसे दुर्गम स्थान है जहाँ पर जो है काफी ठंड भी रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग घरों से बाहर निकले और यहाँ पर आकर जो है मतदान वो करते लगातार जो नजर आ रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आपसे फिर हम जुड़ेंगे। अभय जी हमारे साथ बने हुए हैं, और नागेंद्र जी भी है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे रिपोर्टर सचिन भी हमारे साथ इस वक्त हैं। सचिन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप इस वक्त कहां पर हैं, कौन सा वो क्षेत्र है, और जो है वहां पर स्थिति क्या थी? मैंने आपसे पूछ लिया था
अभय जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। एक अभी खबर बड़ी ज्यादा अभी चर्चा में है कि एक पत्र जो है वो घूम रहा है। बताया जा रहा है कि पत्र राजीव शुक्ला ने लिखा है और कांग्रेस जो है वो इसको लेकर एफआईआर कराने के मूड में, वो कह रही है कि फर्जी पत्र है। तो ये इस तरह की चीजें उस समय जब ये चुनाव हो रहे हैं तो ये क्या चीज है, कितना इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है ऐसी स्थिति में? अब ये चीज़ें होती हैं, घूमती रहती हैं। सवाल ये है कि ये कोई भी ऐसी जानकारी निकलकर सामने आती है उसके ऊपर तरजीह देना चाहिए कि असल मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ एक ऐसा पत्र घूम रहा है लोगों के बीच में, ये संगठन के तौर पर तो कुछ उसका असर शायद पड़े ना पड़े। आम लोग ठीक चुनाव के पहले ऐसी चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं देते। एक आम जब मतदाता पहुंचता है तो बहुत मैच्योर है और वो जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन है जी, वो दोनों का आकलन करता हुआ आ रहा है पिछले 5 सालों से जी। और इसलिए मैं कहता हूं कि मतदाता और हिमाचल प्रदेश का मतदाता इतना जागरूक है। मैं ये कहता हूं कि वो जो अभी आज दोबारा मैं कह रहा हूं इस बात को कि ये पार्टियों के लिए परीक्षा नहीं है। वहां का मतदाता समझता है कि ये हमारी परीक्षा है जी, क्योंकि हम अगर सही तरीके से आकलन करके वोटिंग नहीं करेंगे तो जो सरकार आएगी उसको हमारे लिए काम करना है, तो बाद में दोषारोपण करने से कुछ नहीं। तो ये जो चीजें हैं जो चलती हैं संगठन में से या कहीं पर कोई लीक होकर कोई इन्फॉर्मेशन सामने आती है, आज जिस तरीके के सूचनाओं का दौर है, सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें रोज ऐसी हजारों खबरें आती रहती हैं और पत्र और जानकारियां, गुप्त सूचनाएं निकल कर आती रहती हैं। आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। नागेंद्र जी, आपसे भी चाहूंगा कि आप इस पर टिप्पणी करें। पत्र एक घूम रहा है, कहा जा रहा है पत्र राजीव शुक्ला ने लिखा है, कांग्रेस के अध्यक्ष को लिखा है और बताया जा रहा है कि फर्जी है, कांग्रेस वाले इसको लेकर नाराज है वो, और उसमें कुछ सीटों का भी नंबर का जिक्र है कि किसको कितनी सीटें भी आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है, जैसा अभी अभय जी कह रहे हैं कि हिमाचल की जो जनता है वो दरअसल वो खुद परीक्षा दे रही है, तो क्या उस परीक्षा में ये कोई प्रश्न के तौर पर है ये पत्रों का घूमना, या फिर इस प्रश्न का कोई मतलब ये नहीं बनता? इन प्रश्नों का कोई असर नहीं पड़ता जनता पे। जनता बहुत मेच्योर है, जैसे अभय जी ने बोला, जनता बहुत मेच्योर है, सोच समझ के वोट देती है। और जैसे आपके इंफॉर्मेशन जगत आजकल चला, इंफॉर्मेशन ऑर्डर जो चला हुआ है, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में इस तरह की एक दिन में झूठ और सच का ब्लेंड करके बड़ी चटनियां बनाई जाती हैं। ये इसका हर इंसान को पर यूनिट सेकंड कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है आजकल, खासकर इंडिया में। हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया कर रहे हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, टीवी से आती हैं, तो ऐसे सैकड़ों हजारों इंफॉर्मेशन आती, सूचना आती है। तो जनता अब इतनी वाइज हो चुकी है, बुद्धिमान हो चुकी है, तो उनको पता है कि ये किस वजह से कितने घंटे पहले सर्कुलेट हो रहा है, किसने किया होगा, ये सब समझ, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाह रहा था कि जो भी वोटिंग का जो एक समय है 8 घंटे या 9 घंटे का, आधे से ज़्यादा समय बीत चुका है, क्या आपका अपना ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि इतने अंतराल में और जो वोटिंग सामने है, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्या आपको कुछ फीडबैक मिल रहा है? क्या हिमाचल की जनता या वहाँ के वोटर कुछ ट्रेंड दे देते हैं, क्या कुछ संकेत दे देते हैं? परसेंटेज का मुझे आइडिया नहीं है अभी कितना परसेंट होगा, आप बता सकते हैं मुझे? ये 30 के आसपास है अभी तक, तो ये तो बहुत कम है। अगर सब, चूंकि अभी हर जगह से जो परसेंटेज अलग अलग जिलों से, जी, अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगी हिमाचल प्रदेश में, हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर चेंज होंगे। इसके बारे में जो अगर परसेंटेज आपकी 70 होती है तो आपका एंटी इनकम्बेंसी दूसरे फैक्टर के साथ, और जो भी आपका सिफोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हो, आकलन कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अगर ये परसेंटेज कम होती है, जनरली इसको ये विश्वास किया जाता है, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की फेवर में जाए। अब ये कहना मुश्किल है, पर ये सिफोलॉजिकल ये विश्वास किया जाता है। पर अभी मुझे ये लग रहा कि इसके बाद शायद परसेंटेज इंक्रीज होगी, और ये भी लग रहा कि जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े होंगे, जैसे अगर 40% अभी बोल रहे हैं, तो ये 50-52 के आसपास होना चाहिए। ये लेटेस्ट आंकड़े नहीं होंगे अभी इनके पास। जो आंकड़ों का विचार होता है उसमें आधा घंटा और 1 घंटे का फर्क रहता है। जैसे अब 5 बजे जो आंकड़े आएंगे तो 6 साढ़े 6 तक कई बार वोटिंग होती है। जो दूसरे दिन आंकड़े आएंगे तो आपका 2-3% बढ़ के निकल।
तो आपने ये कहा कि जो एक सिफोलॉजी है या फिर परंपरागत तौर पे ऐसा सोचा जाता है, लेकिन हालांकि पिछले दिनों आपने कई चुनाव में ऐसा देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़कर आने के बाद भी वहां पर सरकार वही रही जो पहले थी सत्ता में, लेकिन ये चीज़ें बदल सकती हैं। अभय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर। अभी तक का जो ट्रेंड आप देखें, जो कि आधे से ज़्यादा वोटिंग जो है वो टर्नआउट हो चुकी है, समय उसका बीत चुका है, ऐसे में कुछ जगहों पे हमें कम लोग भी नजर आए, लेकिन जो दृश्य में हम देख पाए जहां तक, और किस पे तो बहुत ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या अभी से ये महसूस किया जा सकता है, कुछ संकेत मिल सकते हैं कि वोटरों का जोश और खरोश क्या है और किस तरह का ये ट्रेंड दिखता है? नहीं, वो तो देखिए, जैसा पिछली बार जो जितनी वोटिंग हुई थी, ये ट्रेंड फिलहाल तो मुझको उतना ही दिख रहा है। और अगर अभी 25 से 30% के आसपास वोटिंग हुई है, तो आप देखिए अभी भी तकरीबन 3.5 घंटे का टाइम है अपने पास 5 बजने में। और ये भी है कि जो लोग प्रीमाइसेस में आ जाते हैं जी, और जैसा नागेंद्र जी भी बता रहे थे कि अपडेटेड जब आपके पास डेटा आएगा तो वो बहुत ज़्यादा आता है आज से। और ये भी है ना कि जो प्रीमाइसेस लोग आ जाते हैं तो उनके वोट पड़ते हैं। आप कई जगह देखेंगे कि 5 बजे के टाइम के बाहर निकल के भी 5:30-6 बजे तक भी वोटिंग चलती रहेगी जी। तो इस तरीके से जब अपडेटेड लास्ट जो आपके पास काउंट आएगा जी, आप देखिएगा 70 से नीचे नहीं होगा ये। बिल्कुल, तो चलिए ऐसा आशा करते हैं ऐसी हम सब के वोटर जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और बड़ी संख्या में वो जो अब तक नहीं पहुंचे वो पहुंचे। सिरमौर से सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर। सतीश, क्या स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? आप किन किन बूथों पर अब तक गए और कितना जोश आपको नजर आ रहा है? क्या वोटर अब बड़ी संख्या में बूथों तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, आपको सिरमौर जिला में बड़ी संख्या में जो है वो मतदान अभी तक हो चुका है। आपको ये बता दें कि 40% के करीब मतदान हो चुका है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह हमने विजिट किया अलग अलग मतदान केंद्रों का, तो उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर। हमारे साथ इस समय कुछ फर्स्ट वोटर मौजूद है, इनसे पहले बातचीत हम करना चाहेंगे क्योंकि फर्स्ट वोटर की संख्या सिरमौर जिला में गई तो बड़ी संख्या में इस बार ऐसे मतदाता सिरमौर जिला में युवा मतदाता बढ़े। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम आपने वोट किया है, क्या कहना चाहिए? फर्स्ट टाइम वोट करने की बहुत एक्साइटमेंट थी और वोट करके बहुत अच्छा लगा। और हर एक को वोट करनी चाहिए, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो जल्दी से जल्दी मतलब एम्प्लॉय हों और सभी को वोट करना चाहिए। सभी को वोट करना चाहिए, ये इनका कहना है। एक और हमारे साथ फर्स्ट वोटर मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली मर्तबा वोट का प्रयोग आपने किया है? पहली जो मेरी फर्स्ट वोट थी उसकी मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और हर एक इंसान को वोट करनी चाहिए क्योंकि हमारा हक होता है राइट टू वोट करना। और बस यही कि बाकी अब रिजल्ट्स की वेट करेगी और अच्छा नेता हमारे उसमें आना चाहिए जिससे हमारी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट्स और अच्छे कॉलेजेस सब कुछ अच्छा हो अब आगे। ये दो फर्स्ट वोटर हमारे साथ है। कहना इनका यही है कि यही चाहते हैं अच्छा नेता चुन के आए, युवाओं के बारे में सोचे। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, ये फर्स्ट वोटर्स का कहना। और सिरमौर जिला की अगर मैं बात करूँ तो जगह जगह से की मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। नाहन की बात करूं तो यहाँ से बीजेपी कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के सभी अपना मतदान जो वो कर चुके हैं और लगातार। सतीश, आप हमारे साथ बने रहे। सचिन मनाली से जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर। सचिन, आप मनाली में हैं, सुबह से लेके अब तक क्या आपने महसूस किया है? क्या वोटरों की संख्या बढ़ रही है बूथों पर? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि मनाली में पिछली बार के वोटिंग फीसद जो है या प्रतिशत उसका वो रिकॉर्ड टूटेगा? जी हाँ, देखिए अगर मैं अभी की बात करूँ तो हालांकि सुबह के समय जो है यहाँ पर जो है वोटरों की संख्या काफी कम थी, लेकिन अब जिस तरह जो दिन जो है यहाँ पे ढलता जा रहा है उसके साथ ही जो है यहाँ पे इजाफा हो रहा है। आप देखिए किस तरह लोग जो है यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देखते हैं कि लोग किस तरह जो यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बार उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि अब तक की जो हमने देखी अभी तक जो प्रतिशत जो मतदान का आया है वो सबसे ज्यादा मनाली विधानसभा क्षेत्र में आया है। ऐसे में हमें इस बार उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो पिछले 5 साल पहले का जो रिकॉर्ड था इस बार वो रिकॉर्ड यहाँ पर जो है टूट सकता है। आप देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखा जो आप देखिए महिलाएं किस तरह जो यहाँ पर कतारबद्ध अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर है। तो कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है कि इस बार जो चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो या फिर युवा हो, सभी जो है यहाँ पर काफी उत्सुक है मतदान के लिए और यहाँ पर पहुंचकर जो कतारों में खड़े होकर यहाँ पर जो अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे मतदान के लिए आप यहाँ पे आए, क्या कहना है आपका? मतदान के लिए कितने उत्साहित मतदान? हमें मौका मिलता है कि हम अपना मतदान एक उचित व्यक्ति को दें जो विकास का कार्य भी करे, समाज की प्रगति हो, यही है। जैसा कि सुबह के समय हालांकि काफी कम लोग थे अब, लेकिन जिस तरह दिन बढ़ता जा रहा और लोग के आ रहे हैं, काफी लोग उत्साहित अपने वोट के लिए, सब जागरूक हैं, सबको अपनी वोट की वैल्यू पता है। मैक्सिमम वोटिंग यहाँ हो रही है।
कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, ये सब आ रहे हैं। पुरुष हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और मतदान करें। इसके साथ कुछ और लोग भी है, वो भी यहाँ पर पहुंच कर जो है यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी उत्सुक और यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है हो सकता है कि विधानसभा सचिन, जो और लोग वोटर के तौर पर खड़े हैं कतार में, आप उनसे ये पूछें कि वोट देना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है।